राम कृष्ण हरि मौली। आज हम भक्ति काल के जो संत रहीम हैं उनके पदों पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे उनका जन्म 1556 में हुआ था। रहीम जी का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनके पिताजी की मृत्यु के बाद यह अकबर के दरबारी कवियों में बहुत चर्चित है। इनके पिता का नाम बैरम खां था, उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात रहीम जी को अकबर ने ही वहाँ पर अपने पास पनाह दी और उसी के चलते अकबर की जो नीतियाँ थी उसमें यह पले बढ़े। वैसे यह जन्म से ही विद्वान, वीर, साहसी, बुद्धिमान आदि यह रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में उन्होंने एक उपदेश दिया है, जिस दोहे के माध्यम से अहंकार का त्याग और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य में अहंभाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। इस तरह की अनेक मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से वहाँ पर उपदेश दिया है। हम देखते हैं वह अपने दोहों में कहता है, रहीमन गली है सांकरी, दूजो नहीं ठहराई, आपू आहे तो हरि नहीं, हरि अहे तो आपू नहीं। सांकरी यानी छोटी से, आपू यानी अहमभाव। तो रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अगर भक्ति मार्ग पर चलना है, भक्ति का परम चर्म स्पर्श करना है, तो उस भक्ति की गली सांकरी है, छोटी सी है। और इसलिए उस भक्ति के पथ पर चलते हुए मनुष्य में अगर अहम भाव है, अहंकार है, अहंकार और मनुष्य एक साथ नहीं चल सकते। और इसलिए मनुष्य को वह अहंकार छोड़ना चाहिए। और इसलिए रहमन गली है सांकरी, उस भक्ति को के मार्ग पर जाकर हरि की अगर प्राप्ति करनी है, ईश्वर की अगर प्राप्ति करनी है, तो मनुष्य को पहले जो मनुष्य के भीतर एक अहंकार होता है, मैं जिसे हम कहते हैं, उस भाव को, उस भावना को छोड़ देना चाहिए। तभी मनुष्य वहाँ पर हरि की प्राप्ति कर सकता है। और इसीलिए ये जो भक्ति का रास्ता है, मार्ग है, वहाँ पर अहंकार के साथ मनुष्य जा नहीं सकता। और इसलिए उसे आपू, वहीं पर अहंकार, आपू यानी अहंकार, उसे छोड़ना पड़ेगा। अब अहंकार किस तरह से होता है वह हम देखते हैं। तो उसके लिए एक दृष्टांत मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो व्यास मुनि थे, उनके बेटे का नाम था शुक, जो 12 साल तक अपने माँ के पेट में ही गर्भावस्था में रहे थे, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। और जैसे उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वह तुरंत भागने लगे। और तब उनके पिताजी यानी शुक के पिताजी व्यास भी उनके पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन शुक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तब व्यास जी ने कहा, ठीक है तुम जा रहे हो, लेकिन जाते जाते रास्ते में जो जनक राजा है उनसे मिलकर जाओ। जनक राजा यानी माँ सीता के पिता। अब जब शुक राजा भागते भागते जनक राजा के दरबार में आ गए, दरबार के सामने खड़े हैं, द्वारपाल है,
और द्वारपाल को शुक जी ने कहा कि जाकर राजा को यह संदेश दे देना कि मैं आया हूं। शब्द का प्रयोग देखिए, शुक उस द्वारपाल को कहता है जाकर जनक राजा को कह दो कि मैं आया हूं। अब मैं शब्द में जो अहंभाव था, अहंकार था, उसे लेकर वहां पर जैसे ही हमें पता चलता है, उन्होंने क्या कहा, मैं आया हूं। द्वारपाल चला गया जनक राजा के पास और उसने कहा, द्वार पर जो एक व्यक्ति आकर खड़ा है और वो कहता है कि मैं आया हूं, ऐसा कह दो। जनक राजा को समझ में बात आ गई और शुक के अंदर अहम भाव है और इसलिए जनक राजा ने वहां पर अपने द्वारपाल के द्वारा ही कहा कि उन्हें कह दो कि उनके पास जो है वो छोड़कर आ जाए। अब द्वारपाल का जैसे संदेश मिल जाता है शुक राजा को, वो सोचते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वस्त्र तक नहीं है, तो मैं क्या छोड़कर आऊं। और बड़े घंटों के बाद जब प्रतीक्षा समाप्त हुई तब वह उन्हें समझ में आ गया कि मैं आ गया हूं है जो संदेश दिया था, उसमें जो मेरे पास अहंकार था वह छोड़कर चले आए। और तब वहां पर शुक राजा ने दोबारा कहा कि शुक आया है और तब जाकर जनक राजा ने शुक को वहां पर दरबार में बुला लिया। और इस तरह से मनुष्य में जब अहंकार होता है, उस अहंकार के कारण वहां पर मनुष्य को हरि की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, या वो ईश्वर को पा नहीं पाता, भक्ति मार्ग पर चल नहीं पाता। इसलिए मनुष्य के पास अहंकार नहीं होना चाहिए और अहंकार और मनुष्य एक साथ उस भक्ति के रास्ते पर जा नहीं सकते। और इसीलिए रहीम जी कहता है, रहीमन गली है सांकरी दूजो नहीं ठहराई, आपू आहे तो हरि नहीं, हरि आहे तो आपू नहीं। जहां पर मैं की भावना है वहां पर हरि नहीं प्राप्त हो सकता। मैं की भावना जैसे चांगदेव जिन्हें इतना ज्ञान था, पुराण शास्त्र सब कंठस्थ थे, 1400 साल तक जिन्होंने तपश्चर्या की थी, और जब संत ज्ञानेश्वर जी को मिलने का समय आ गया, तब अहम भाव के कारण चांगदेव जी को समझ में नहीं आ रहा था कि इनको जब मैं पत्र लिखता हूं तो उस पत्र के में क्या लिखूं, क्या संबोधन दूं। यह अगर उन्हें वहां पर आदर के साथ पत्र में कुछ लिखूं तो वो मुझसे उम्र में छोटे हैं, अगर मैं और कुछ लिखूं तो उनकी ख्याति इतनी है कि वहां पर चारों तरफ उनका ही नाम है, उनकी जो ज्ञान उनके पास इतना है कि समझ में नहीं आता क्या मैं संबोधन क्या दूं। और तब चांगदेव जी ने वहां पर जो अपने पास का अहंभाव था वो कुछ काम नहीं आया, इसलिए जो कोरा पत्र था जिसमें कुछ लिखा नहीं है, और उसी तरह का पत्र उन्होंने भेजा था। और जब उनका अहंकार चला गया, जब तक अहंकार था उनके पास कि मैं बड़ा इतना विद्वान हूं, 1400 साल तक मैंने तपश्चर्या की है, सारे शस्त्र कंठस्थ है, शास्त्र कंठस्थ है, सबकी विद्या मेरे पास है, जब तक अहंकार था तब तक उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन जैसे यह ज्ञानेश्वर, मुक्ताई, निवृत्ति दादा, सोपान दादा इन्हें मिलने के लिए चले गए और तब उनका अहंकार चला गया और उन्हें हरि की प्राप्ति हुई। यानी मुक्ताई ने जो 14 साल की थी, उन्होंने 1400 वर्ष तपश्चर्या करने वाले उस चांगदेव को वहां पर शिक्षा दी थी, अनुग्रह दिया था। और
चांगदेव मीराबाई के शिष्य, चांगदेव वहाँ पर मुक्ताई के शिष्य बने थे। इस तरह से अगर मनुष्य में अगर अहंकार है तो हरि की प्राप्ति नहीं होती। और इसलिए अहंकार जब हमारे पास से चला जाता है, हमारे अंतर्मन की शुद्धि हो जाती है, हमारे विचार पवित्र हो जाते हैं, मन हल्का हो जाता है और तब हरि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए रहीम जी कहते हैं, रहीमन गली है सांकरी दूजो नहीं ठहराई। दो यहाँ पर रुक नहीं सकते, दो एक जगह रह नहीं सकते। और इसलिए रहमन कहते हैं मनुष्य को अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है तो अपने अंदर का जो अहंकार है, मैं है, वो भावना छोड़नी चाहिए। आप हुआ है तो हरि नहीं, जहाँ पर मैं है, अहंकार है, वहाँ पर हरि की प्राप्ति नहीं होती। और इसलिए रहीम जी ने अपने पहले दोहे में वहाँ पर मनुष्य को भक्ति मार्ग पर जाने के लिए, अहंभाव छोड़ने के लिए वहाँ पर उपदेश दिया है। और दूसरे दोहे में कहता है, रहमन जीवा बावरी कहेगी सरग पाताल, आपू तो कहीं भीतरी रही जूती खात कपाल। मनुष्य ने अपने जीवन में कब क्या बोलना चाहिए, इसका ज्ञान मनुष्य के पास होना चाहिए। कब क्या बोलना चाहिए तो ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सामने वाले मनुष्य को किस तरह से बात करनी चाहिए इसका भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के बोलचाल से ही उसके संस्कार पता चलता है। मनुष्य किस तरह से बात करता है, किस तरह से उसकी वाचा है, किस तरह से वो शब्द का प्रयोग करता है, उससे उसकी मन स्थिति तथा संस्कार का पता चलता है। और इसलिए अगर बात करते समय अगर मनुष्य की जो जीवा है वो अगर फिसल गई तो वह तो बात करते हुए चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन मार कपाल को झेलनी पड़ती है, दूसरे शरीर को झेलनी पड़ती है। इसलिए व्यवहार ने मनुष्य ने बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए। रहमन जीवा बावरी कहेगी स्वर्ग पाताल, और उसने अगर एक बात कह दी तो स्वर्ग पाताल एक हो सकता है। आपू तो कहीं भीतरी रही, खुद भीतरी रहती है, अंदर रहती है, लेकिन जूती खात कपाल, लेकिन जो मार पड़ती है वह कपाल पर पड़ती है। क्यों? क्योंकि जीवा ने तो बात की थी, लेकिन दोष जीवा का था, लेकिन मार कपाल को खानी पड़ती है। और इस तरह की स्थितियां जीवन में होती है। इसलिए बात करते समय हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कौन सा विषय है, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, इसका महत्वपूर्ण जीवन में बहुत महत्व जीवन में होता है। और इसका एक दृष्टांत अगर हम देखते हैं तो बात करने के कारण क्या क्या होता है। तब हम जब सोचते हैं तो हमारे सामने वह प्रसंग याद आ जाता है जब महाभारत में मय सभा देखने के लिए दुर्योधन शकुनी ये मय सभा देखने के लिए आ गए थे। महल थे, माया महल जिसे कहा जाता है, वह देखने के लिए आ गए थे। और आने के बाद वहां पर जो फर्श था उस फर्श की स्थितियां अलग थी। देखा सामने तो दृश्य अलग दिखाई देता था, लेकिन पैर रखने के बाद वहां पर पानी कभी हट जाता था, कभी पानी में पैर गिर जाता था, समझ में आता था ये जो महल है वो किस तरह से बनाया गया है। और वो देखने के लिए जब दुर्योधन आया था, द्रौपदी ऊपर खड़ी थी और चलते चलते दुर्योधन वहां पर फिसल गए। और यही देखकर द्रौपदी के मुख से जिह्वा से जो बात चली गई, उसने कहा था अंधे का बेटा अंधा, यानी जो दुर्योधन के पिताजी थे वो अंधे थे। और इसीलिए वहां पर जैसे ही इसने कहा कि अंधे का बेटा अंधा, धृतराष्ट्र जिस तरह से अंधे थे उसे ध्यान में रखकर द्रौपदी के जिह्वा से जो बात चली गई थी, और उसी बात के कारण जिह्वा तो द्रौपदी की फिसल गई। उसने तो वहां पर दुर्योधन को कहा,
इस तरह से तंज कसा। लेकिन बाद में यहाँ तक नौबत आ गई कि वस्त्रहरण तक बात चली गई। और इसलिए मनुष्य जब बात करता है तो उसका महत्वपूर्ण संदर्भ जीवन के साथ होता है। इसलिए मनुष्य ने अपने व्यवहारिक जीवन में बात करते हुए जो ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस तरह से, किस स्थिति में, किस स्थान में, किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। चाहे वो व्यक्ति वहाँ पर अपने से कनिष्ठ क्यों ना हो, लेकिन उसका अपना एक सम्मान होता है, उसके विचार होते हैं। वो स्थितियों के कारण या अनेक स्थितियाँ ऐसी आ जाती है, उसके पास सब होकर भी वो उस पद पर जा नहीं पाता। इसका मतलब उसे कुछ आता नहीं है या उसमें वह विद्वत्ता नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसा अर्थ उसका नहीं होता। कई बार वहाँ पर स्थितियों के कारण वह वहाँ पर अलग स्थिति में होता है। तब उसकी स्थिति का लाभ उठाते हुए हम अगर उसे अपमानित करेंगे, उसे बात करेंगे, तो वह सह तो लेता है, लेकिन उसके अंतर्मन में जो पीड़ा होती है, वह पीड़ा क्यों हुई? क्योंकि सामने वाले ने उन बातों को लेकर वहाँ पर जो जवाब के द्वारा व्यवहार में बात कही थी, उसके कारण वहाँ पर उसके मन को ठेस लगी। और इसलिए हम जब बात करते हैं वहाँ पर उसके कारण किसी को तकलीफ न हो, नहीं तो बात तो जीवा करेगी, लेकिन वहाँ पर मार कपाल को खानी पड़ेगी। और इस तरह से संत रहीम आपके दोहों के माध्यम से व्यवहार में मनुष्य ने किस तरह से बात करनी चाहिए, इसका उदाहरण दे देते हैं। दूसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं, बिगर बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मंथे न माखन होए। व्यवहारिक जीवन में अगर किसी के साथ रिश्ता टूट जाता है, किससे हम बिछड़ जाते हैं, तो दोबारा वही स्थितियाँ, वही अंतर्मन की जो स्थितियाँ होती है, भावना के साथ जो लगन होती है, जो मिला होता है, वो दोबारा नहीं होती। जिस तरह से पेड़ का जो पत्ता होता है हम तोड़ तो सकते हैं, लेकिन उसे जोड़ नहीं सकते। और उस तरह से कोई रिश्ता हम तोड़ तो सकते हैं, लेकिन उसे जोड़ने के लिए बाद में कितना भी प्रयास करो वह संभव नहीं होता, क्योंकि अंतर्मन की स्थितियों में एक अंतर आ जाता है। अंतर्मन की स्थितियों में वहाँ कुछ दूरी आ जाती है। और उसके कारण मनुष्य ने जब सांसारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जीवन जीते वक्त जो संबंध है, जो भावना के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि रहमान जी कहते हैं, जो दूध फटा हुआ होता है तो उससे माखन नहीं निकलता। रहमान फाटे दूध को मथे न माखन वहाँ पर होए, कितना भी हम उसके साथ मंथन करें, लेकिन उससे माखन बनने वाला नहीं है। और इसलिए बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार बात बिगड़ गई तो वो बनेगी नहीं। लाख करे किन कोई, लाख प्रयास करो। जिस तरह से फटे हुए दूध से मंथन करने के बाद भी उससे माखन नहीं निकलता, उसी तरह से जीवन में अगर कोई रिश्ता टूट जाता है, वैसे तो प्रयास करना चाहिए अच्छे रिश्ते के साथ जुड़े रहने के लिए, लेकिन मन में आंतरिक जो भाव होता है उस पर अगर एक बार विश्वासघात हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, तब मनुष्य दोबारा उस पर भरोसा करने के लिए 10 बार सोचता है। और इसलिए मनुष्य का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। रहीम जी अगले दोहे में कहते हैं, जो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोई होई। जो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोई, बड़े उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। रहीम जी कहते हैं, जिस तरह से दीप जलता है तो सारे अपने इर्द गिर्द प्रकाश उसका दिखाई देता है, लेकिन उसी तरह से
जो शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में एक आध सपूत वहाँ पर घर में खेलता है तो चारों तरफ खुशियाई दिखाई देती है। लेकिन वहाँ पर दिया की बाती जल जाती है, बुझ जाती है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। उसी तरह से घर परिवार में अगर कोई बेटा कपट पैदा होता है, बुरे संगति का पैदा होता है, बुरे विचारों का पैदा होता है, उसका जन्म होता है, तो बाद में जो जिस संस्कार के साथ जीवन जीता है उस संस्कार के कारण वह कपूत बन जाता है। अगर बुरे संस्कार मिल गए तो कपूत बन जाता है। और इसलिए अगर कपूत बन गया तो सारे अपने वंश का वहां पर सत्यानाश कर देता है, नष्ट कर देता है, वंश को खराब कर देता है। जैसे, और ये कब होता है? अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण यह कपूत की स्थिति आ जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं दुर्योधन जिसने अपने अहंकार के कारण वहां पर पांडवों को, जो थोड़ी भी जमीन नहीं थी, जिसे सुई कहते हैं, उसके नोक पर बैठने इतनी भी जमीन देने के लिए इनकार कर दिया। और अहंकार के कारण सारे वहां पर दुर्योधन के कुल का या वहां पर नष्ट हो गया, सारा कुल नष्ट हो गया। और इसलिए अपर कपूत जन्मता है। बुरे विचारों का अगर कपूत जन्म लेता है तो जिस तरह से दिया बुझने के बाद अंधेरा हो जाता है, उस तरह से सारा वंश वहाँ पर बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। और इसलिए जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बड़े उजियारी करे बड़े अंधेरा होई। रहीम जी इस तरह से उदाहरण दे देते हैं। और अगले दोहों में वो कहते हैं मनुष्य ने किस तरह से जीवन जीना चाहिए, उसका वह अपने दोह के माध्यम से वहाँ पर ज्ञान देता है। वो कहते हैं, धनी रहीम जल पंक को लघु जिए पियत आगाही, उदती बड़ाई कौन है जगत पियासो जाई। जिस तरह से कीचड़ में जो कमल खिलता है, कीचड़ में अनेक जीव जंतु रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, और उस कीचड़ का पानी गंदा होने के बावजूद भी वो पीकर अपना जीवन जीते हैं। लेकिन समंदर का पानी कोई पी नहीं सकता, उसके पास रहकर भी मनुष्य की प्यास नहीं बुझ पाती। और उस तरह से मनुष्य के जीवन में अगर धन है, बहुत सी संपत्ति है, लेकिन उसका उपयोग अगर समाज कल्याण के लिए न हो तो वह वहां पर कुछ मतलब का नहीं है। इसलिए मनुष्य ने दूसरों के लिए जीवन जीना चाहिए। हमारे पास ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान या संपत्ति किस तरह की, वहां पर समझो, उसके लिए एक उदाहरण दे देता हूं। एक डबका है और उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन उस पानी का अगर इस्तेमाल नहीं होता, बहुत दिनों तक पानी वहीं पर एक जगह पर उस खड्डे में रहता है, तो उस पानी को कई दिनों के बाद बदबू आने लगती है, वो पानी खराब हो जाता है। लेकिन बहता हुआ जो पानी होता है उसमें सारा जगत पानी पी लेता है, प्राणी पानी पी लेता है, सबकी प्यास बुझती है। बहते हुए पानी का उपयोग सारे संसार को होता है, समष्टि को होता है, जगत को होता है। लेकिन एक जगह अगर पानी रुक जाता है तो उस पानी में खराबी आ जाती है। उस तरह से मनुष्य के पास अगर धन है, संपत्ति, तो वह समाज के लिए, वहाँ पर सत्कार्य के लिए, सत्कर्म के लिए उसने उपयोग में लानी चाहिए। और इस तरह से मनुष्य ने अपने जीवन में जीवन जीते समय दूसरों के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए जीवन जीना चाहिए। इस तरह से रहीम जी ने ये नीति वचन अपने दोहों के माध्यम से यहाँ पर हमारे सामने रखे हैं। प्रस्तुत दोहों में वह कहता है, मनुष्य के पास अहंभाव अगर है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और इसलिए अहंकार और मनुष्य एक साथ भक्ति के मार्ग पर जा नहीं सकते। और इसलिए अहंकार छोड़ना चाहिए, और जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर हरि की प्राप्ति नहीं होती। रहीम के अनुसार वो कहता है, मनुष्य ने वाणी पर संयम रखना आवश्यक है।
अपने बोलचाल की स्थिति को पर संयम रखना आवश्यक है। और मनुष्य की चाहिए कि वह कोई भी बात बिगड़ने न दे, कोई भी रिश्ता बिगड़ने न दे। आगे वो कहता है मनुष्य को औरों के काम आना चाहिए, दूसरों के काम आने चाहिए। और इस तरह से रहीम जी ने अपने दोहों के माध्यम से वहाँ पर एक नीति वचन वह समाज के सामने रखे हैं, जो भक्ति काल के एक श्रेष्ठ कवि होकर गए हैं। अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे उनमें से यह एक कवि थे। उन्होंने अपने जीवन में बरवे, नायिका भेद, रहीम दोहावली, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक आदि रचनाएं वहाँ पर लिखी है। और उनके दोहों के माध्यम से संसार को एक उपदेश मिलता है। रामकृष्ण हरि।